हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी 365 को कैसे इफ़ेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि अब प्रीलिम्स बस हमसे 90 डेज़ दूर है और जैसे-जैसे डेज़ आते जा रहे हैं, बीतते जा रहा है, हम लोगों की एंग्ज़ायटी भी बढ़ते जा रही है कि ऐसा क्या पढ़ें हम लोग जिससे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है? और ख़ासकर जो एनवायरनमेंट का मैंने इससे पिछले एक वीडियो में बतलाया कि वेटेज 20 प्लस क्वेश्चन का रहता ही है। क्योंकि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऐड हुआ है तब से इन्वायरमेंट के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बढ़ते चले गए। तो जो आज हमारा मेन मोटिव होगा कि हम लोग अपने पीटी 365 को कैसे कवर करें ताकि ना उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं ना सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट पे तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बना लिया, आप उसे वो देख सकते हो। तो सबसे पहले ना जब भी आपको कोई भी करंट अफ़ेयर्स आप पढ़ोगे, जैसे कि पीटी 365 भी एक करंट अफ़ेयर ही है, तो उसको कवर करने से पहले ना आपके बेसिक ना आपको अच्छे से कवर हो जाना चाहिए आपका। और ये बेसिक आप कहाँ से कवर करोगे, तो इस बेसिक के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, लेकिन अगर आपको उतना जगह घूमना नहीं है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं कवर करना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, अब टाइम नहीं बचा है, तो बस आप एक ओनली आईएएस का ओनली आईएएस एनवायरनमेंट करके सर्च करोगे, तो आपको एक वीडियो मिलेगी, टोटल 12 आवर ड्यूरेशन की वीडियो है। ठीक है, मैं दिख बतला दूँगा उसमें, अभी एक वीडियो आएगी, इसमें मैं दिखला दूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक उसमें कवर किए हैं सर ने। आप इसे एक बार पूरा देख डालो। 1-2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, अगर उसके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, तब तो और अच्छी बात है। जब आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा, अगर आप एक बार इसको देख लेते हो अच्छे से पढ़ के, उसके बाद ना आप ना इसके पीवाईक्यू को लगाना। अब पीवाईक्यू आपको लगाने के इसका भी मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। आप सर्च करोगे स्लीपी क्लासेस एनवायरनमेंट पीवाईक्यूज़। अब जैसे स्लीपी क्लासेस एनवायरनमेंट पीवाईक्यू सर्च करोगे, तो वहाँ पे एक मैम है, कोई मैम है वो, ठीक है, वो 4-5 घंटे की वो एक वीडियो है। उसमें 2011 से लेके 2022 तक के सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व किया गया है। आप अगर एक बार इसे कर लेते हो और एक बार अपने बेसिक कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद भैया आप आते हैं पीटी 365 पे। पीटी 365 है, इससे पहले मैंने सोचा था कि उड़ान मैगज़ीन अगर आ जाती ओनली है इसकी उड़ान 3.0, तो दोनों साथ में मिल के बनाता, लेकिन वो वाली मैगज़ीन अभी तक आई नहीं है, तो मैंने बस सोचा कि चलो पीटी 365 पे ही बना देते हैं। तो आपको क्या करना है पहला, उसके बाद जो है पीटी 365 पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? चलिए अभी वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आता है भैया हमारा लास्ट वाला पार्ट, सेक्शनल टेस्ट लगाना। विज़न आईएएस का टेस्ट उठा लो, ठीक है, और एनवायरनमेंट के टेस्ट एक बार उसमें लगा लो, तो उससे ना आइडिया हो जाता है कि आपने जो पिछले जितना भी इतना दिन जो अपना इन्वेस्ट किया है अपने बेसिक को कवर करने में, पीवाईक्यू पीटी 365, क्या आप उसको अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, यूटिलाइज़ कर पा रहे हो पेपर में। टेस्ट बस इसलिए ही देना, इसका स्कोर पे उतना फोकस मत करिएगा कि हाँ स्कोर कम आ रहे हैं, अब क्या करें नहीं करें, नहीं स्कोर ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको जो करना है वो इसी सीक्वेंस में अगर आप करते हो, तो बहुत ईज़िली आपका मतलब एनवायरनमेंट का मेजर पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। हालाँकि देखिए वो तो यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके ना क्वेश्चन कभी-कभार ऐसे होते हैं, कभी-कभार क्या मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ से दे दिया किसी को नहीं आइडिया। लेकिन फिर भी जो हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हम अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाएँ कि हम अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही टिक करके आएँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट बी अभिमन्यु, बी अर्जुन। हमें ना वो सातों दरवाजे का ना ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 6 का ही हो, ठीक है? इसलिए ना हमें होलिस्टिक कवर करना है। आप सिर्फ़ पीटी 65 पढ़ के जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट करंट अफ़ेयर से क्वेश्चन आता है, नहीं। डायरेक्ट करंट से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन जो भी आएगा वो क्वेश्चन उससे के बैकवर्ड लिंकेज से आता है। आप यहाँ देखो, ये मेरे पास इंडेक्स है पीटी 365 का। ग्लोबल सिनेरियो है आईपीसीसी का, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया था पार्ट 3। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आईपीसीसी है क्या? कहाँ से आया? ठीक है, कौन मिल के बनाया और इसका मेन काम क्या होता है? ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ यूएनईपी मिलके बनाता है। फिर आता है मीथेन एमिशन, तो आपको इसमें मीथेन के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में दिया है पीटी 365 में। ठीक है, फिर ओशन एसिडिफिकेशन, आर्कटिक सर्क आइस, ये सब अगर आप पढ़ते हो, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। आप देखिए देखो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, जब आप मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, ये ओजोन से रिलेटेड है, फिर हमें मॉनेट्रियल है, वियना है, किगाली है, इस तरह के हमें पढ़ने हैं। फिर आप जो 50 ईयर हो चुका है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, तो आप ये देखो कि अगर आप इसके इंडेक्स से कवर करते हो, एक बार इंडेक्स को पूरा देखो, इसमें ना मुझे क्या-क्या हमें पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितना है, फिर ये पॉल्यूशन वाला, जो कि आपको बेसिक तो आप अपने एनवायरनमेंट से कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मैंने ये बोला, इसमें सर ने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, आप एक बार इसमें से कवर कर लो। फिर आप देखो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड, एक बहुत अच्छा आया नया पॉल्यूशन दिखा मुझे, लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार पॉल्यूशन है भाई साहब, ठीक है। अभी ना एक ड्राई क्या बोल सकते हैं, डार्क स्काई
ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख में लगा है, उसी से रिलेटेड एक टर्म से लाइट पॉल्यूशन है। जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप ऐसे ना इसके इंडेक्स से ना आप इसको ना पहले ऊपर-ऊपर से देख लो कि ऐसा है, और फिर ना आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? मैं अभी एक छोटा-सा इसके बाद एक वीडियो चलेगा, जिसमें तो सबसे पहले मैं ओनली आईएएस में जो ये सर ने क्या-क्या कवर करवाया है, उसको दिखलाऊँगा, ठीक है? फिर वो स्लीपी क्लास वाली मैम का मैं थंबनेल दिखाऊँगा, और पीटी 365 का ना मैं एक ओवरव्यू दूँगा, ठीक है? तो अभी ना स्क्रीन चेंज होगा थोड़ा-सा, तो आप देखोगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि सर का ऐसा थंबनेल वाला आएगा, और इसमें जो-जो सर ने टॉपिक कवर करवाया है, उसका ना सिमरन त्यागी एक मैम ने बहुत अच्छे से सब कुछ बतलाया है इसमें कि ये सब पूरा कवर किया। मरीन इकोसिस्टम एस्चुरी है, बायोपायरेसी, जितने भी छोटे-छोटे माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक को भी ना उन्होंने इसमें इतने अच्छे से कवर कर दिया है कि आपको अगर जो भी पॉल्यूशन, अगर आपको पॉल्यूशन से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप पॉल्यूशन से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल से पढ़ना है, डेज़र्टिफ़िकेशन के बारे में जानना है, तो ये सब ना आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा ना बताने का ये बस मोटिव था कि आपको ना कंटेंट अच्छा मिले, ठीक है? और जहाँ पे ना आप ईज़िली जहाँ से ना कवर कर सकें इसको। तो ये तो ओनली आईएएस का हो गया, चलिए आपको दूसरा कुछ दिखलाते हैं। दोस्तों, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से कि इनका ना आप लोगों को वीडियो देखना है। 5 घंटे 51 मिनट का है, और 2011 से 2022 तक के प्रीलिम्स में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सब का सब ना मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है। बेसिक भी बहुत अच्छे से समझाया है, और आपको ना अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को ना क्या-क्या पढ़ना है, और जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो से जो भी पढ़ा होगा आपने, उसको ना आप यहाँ पे यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। ओके? चलिए देखते हैं अब कुछ और। और ये हमारा पीटी 365 है, जिस पे मतलब जिसका मतलब मेन मोटिव था मेरा जिस पे वीडियो बनाना। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैंने इंडेक्स इसमें था टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपको अपनी इस टेबल ऑफ कंटेंट को जब आप इसमें पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है, जब आप ये ओनली इस वाले वीडियो में देखोगे तो आपको इसमें क्लियर हो ही जाएगा। तो बस ना आपके लिए ना एक बस पर्पस ऑफ रिवीजन होगा ये, ठीक है? बाकी जो इसके अंदर का जो करंट वाला पार्ट होगा वही आपको पढ़ना है। अब हम लोग जो चलते हैं, जो हमारा ये मेन बायोडायवर्सिटी वाला है, वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन है, फॉरेस्ट है, और जो स्पेशली जो न्यूज़ में चल रहे थे, हमें ना उस पे ज़्यादा फोकस करके रखना है। तो चलिए, जैसे कि मैं ना आपको ले चलता हूँ 74 पेज नंबर पे, बोले तो 74, 70 पे। अब यहाँ देखो, अभी कौन कौन से टेरेस्ट्रियल स्पीसी जो न्यूज़ में थे, तो भैया हमारा एशियाटिक लायन न्यूज़ में था, ठीक है? स्नो लेपर्ड न्यूज़ में था, नीलगिरी तहर न्यूज़ में था, रेड पांडा न्यूज़ में था, ग्रेट वन हाइड्रो राइनो न्यूज़ में था, ये सनेगल है, फिशिंग कैट, तो ये ना सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये सिलेंडर लॉरीज़ आपको तो पता ही होगा ये क्यों न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है? आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, हमें ना ये सब दिमाग में रखना है, और ये सब चीज़ में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो ये पता रखना है। जैसे कि आगे कि ये जयपुर ग्राउंड चेको की ये क्या है? गेको या जो भी कहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? ऐसा नहीं कि कोई बर्ड तो नहीं है, कोई फिश तो नहीं है। ये सब ना हमारे पास ना हमें ना आइडिया होना चाहिए ये सब का। इससे ना क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ना बस ऐसे ही पीटी 365 पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है, दूसरा पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, और तीसरा पीटी 365, और चौथा आपको लगाना है कोई सेक्शनल टेस्ट। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज फॉलो कर लेते हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन भी आता है तो मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आप आसानी से टिक कर ही दोगे। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे तो सब वीडियो में कहता हूँ मैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा हमें, और मैं भी मतलब चारों से ढूंढ के लाता हूँ कि जो सबसे बेस्ट हो, जो आप लोगों के पास इजीली आप लोगों को मिल जाए, और उससे आप लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में, जो कि मुझे भी जो बहुत हेल्पफुल लगती है, बस मैं वही सजेस्ट करता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।